तो गाइस ये आ गए हम सिसोली में और ये रहा भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय राइट हैंड साइड पे, और आगे चल के पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे राकेश टिकैत जी का घर। तो ये रहा कार्यालय। हेलो गाइस, दिस इज शिवम और आप देख रहे हैं क्रेजी फाइंडर्स। आज मैं जा रहा हूँ उनके गांव में जो आजकल बहुत चर्चा में है। वो है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और जो अध्यक्ष उनके छोटे भाई भी हैं राकेश टिकैत जी। तो मैं जा रहा हूँ सिसोली, जो कि पड़ता है मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ मैं जा रहा हूँ किसी काम से। और सिसोली के पास ही मेरा गांव भी है, तो सोचा गांव भी चला जाऊँगा, तो थोड़ा बहुत व्लॉग बना लिया जाए। तो आपको दिखाते हैं गाइस रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। और मैंने सुना है, मतलब सुना क्या है, खुल ही गया है रुड़की का बाईपास। तो जब से वो खुला है तब से मैं कभी गया नहीं उस साइड। तो आज देखेंगे रास्ते में क्या क्या दिखाई देगा, बढ़िया बढ़िया व्यू। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं। और अभी गाइस टाइम हुआ 7:30। तो देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है मुजफ्फरनगर पहुंचने में, गांव पहुंचने में, सिसोली पहुंचने में। तो अब चलते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको राकेश टिकैत जी का गांव। तो बहुत लोग हैं जो जिन्हें नहीं पता उनका गांव कैसा है, कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो आज हम आपको वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो ज्वालापुर से निकलती हमें दिखाई देता है एक ये रॉयल वृंदावन होटल, और इसके बाद आता है हमारा हरिद्वार का इकलौता CNG गैस स्टेशन, और इसके तुरंत बाद आ जाता है जो यहाँ का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है जिसका नाम है भूमानंद हॉस्पिटल। तो गाइस अब चलते हैं फटाफट से सिसोली की तरफ। बहुत ही लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि भाई नरेश टिकैत जी का गांव कैसा है। तो अब इसके भूमानंद के बाद आता है हमारा बहादुराबाद। तो अब चलते हैं बहादुराबाद की तरफ। तो गाइस ये राइट में जा रहा है कट बहादुराबाद के लिए, और जो लेफ्ट में मेन हाईवे है ये है बहादुराबाद बाईपास। तो हम इधर ना जाके हम जाएंगे अपना सीधा बाईपास पे। हमें क्या मतलब है बहादुराबाद से, तो अपना बाहर चलते हैं। और जैसे ही ये बाईपास ख़त्म होता है सामने आ जाता है टोल गेट। ये है गाइस हमारे, ये पड़ता है हमारे घर से 10 किलोमीटर की रेंज में। तो अपना तो ये गाइस फ्री है। तो ये 3 लाइन तो बंद है। अब इसमें लगाते हैं हम फॉर्च्यूनर के पीछे फास्टैग नो कैश। तो देखते हैं खुल जाता है क्या गेट। तो गाइस गेट तो खुल गया, पता नहीं पैसे कटे होंगे नहीं कटे होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। तो गाइस हम आ गए हैं हरिद्वार की एक बहुत ही खास और फेमस जगह पे। वो है पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जैसे कोई बोलता नहीं, पर एक तरह का हॉस्पिटल ही है गाइस ये आयुर्वेदिक का, बाबा रामदेव का। और ये देखो गाइस, ये देखो आचार्य कुलम, और ये आ गया मेन हॉस्पिटल। ये इधर से गाइस देखने में थोड़ा सा ये बीच में आ रहे हैं ना ये बैरियर से, वरना बहुत सही लगता है। ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, भाई वाह। और ये है गाइस पतंजलि का रिसर्च सेंटर, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। और ये आ गया क्रिस्टल वर्ल्ड। ये आ गया है रुड़की बाईपास। पहले यहाँ पे कोई पुल वुल नहीं था, बस यहाँ से हम राइट मुड़ जाते थे अंदर रुड़की में। पर आज हम यहाँ से राइट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इधर लेफ्ट से मेन हाईवे से, और पहुँचेंगे मुजफ्फरनगर। तो देखते हैं गाइस रास्ते में यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ जब से हाईवे बना है, और देखते हैं कितने किलोमीटर लंबा ये बाईपास बना है और कितना टाइम लगेगा। यहाँ से मंगलोर गाइस 14 किलोमीटर दिखाई दिया पीछे माइल स्टोन पे, और किलोमीटर स्टोन पता नहीं माइल स्टोन क्या बोलते हैं उसे। और ये हाईवे शुरू हो चुका है। और गाइस हाईवे इतना बढ़िया बना हुआ है, मतलब कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं है। थोड़े बहुत ये बम्प तो हैं, देखो जैसे ये पीछे टुकड़ी लगा दी इन लोगों ने। वैसे गाइस अच्छी खासी क्वालिटी का बना रखा है हाईवे तो गाइस ये है रुड़की बाईपास का वो हिस्सा जो सबसे लास्ट में बना है। सिर्फ इसी ये जो पुल बना हुआ ना इस बरसाती नदी के ऊपर, ये सबसे लास्ट में बना है गाइस। ये देखो कितने सारे ईंटों के भट्टे हैं यहाँ पे इस रोड पे। थोड़ी सी धुंध हो रही है, वरना मुझे तो दिखाई दे रहा है गाइस। कैमरे में पता नहीं मुश्किल ही आएंगे। अब आ गए होंगे तो मैं भी बाद में देखूंगा वीडियो में आ रहे नहीं आ रहे हैं।
गाइस पीछे बोर्ड लगा हुआ था सहारनपुर, इस पुल के नीचे को दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा रुड़की बाईपास ख़त्म हो चुका है मेरे ख्याल से। तो मज़ा ही आ गया। ये 14-15 किलोमीटर जो दिखा रहा था ना मंगलोर, पता ही नहीं चला कब 10 मिनट में ही पूरा हो गया रास्ता ये। हाँ गाइस ये वही है, यहाँ पे हमारा रुड़की बाईपास होता है ख़त्म। भाई वाह, मज़ा ही आ गया इस रास्ते में। तो यार कितने जल्दी पहुँच गए हम। ओहो ये धूप देखो फिर से निकल आई, बीच में फिर कम हो गई थी फिर निकल गई। और कितनी जल्दी निकल आएगा आज हम रुड़की से बाहर, वरना अभी तक तो रुड़की में फंसे रहते कम से कम 1 घंटा, अगर जाम में फंस जाते तो अब हम निकल रहे हैं मंगलोर से। और यहाँ से एक रास्ता जाता है गाइज लेफ़्ट को, जो जाता है लक्सर, और वहाँ से घूम के भी हम हरिद्वार जा सकते हैं। पर अब तो इतना बढ़िया रास्ता ये बन चुका है कि हम यहाँ आधे घंटे से भी पहले 25 मिनट में आ गए गाइज। 7:30 बजे हुए थे जब हम निकले थे घर से, और 25 मिनट में हमने रुड़की भी पार कर लिया। आपको दिखाते हैं बॉर्डर और वो आरटीओ वाली जगह जिसे यूज़ कर रही है उत्तराखंड सरकार आरटीपीसी वगैरह करने में। अगर कोई आता है उत्तराखंड में बाहर से तो बिना टेस्टिंग के तो अब अलाउ कर नहीं रहे, और हो सकता है अब वो आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई उसकी रिपोर्ट भी चेक कर रहे हो। अभी देखते हैं भाई। इधर से जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है यूपी में, पर उधर से आने में दिक्कत होती है। अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो आप लोगों को मैं ज़रूर बता दूंगा वापसी में। तो गाइज ये है वो बॉर्डर और ये है वो जगह, देखो आरटीओ चेक पोस्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस जगह को वहाँ गाइज पूरा मतलब किसी को मुझे लग रहा है जाने नहीं दे रहे बिना टेस्टिंग वगैरह के। ट्रक वगैरह भी काफ़ी खड़े हैं यहाँ पे, तो वो तो खैर हम वापसी में देखेंगे जैसा भी होगा। गाइज हम एंटर कर गए हैं यूपी में, और ये है पुरकाजी बाईपास। ये तो खैर बाईपास बहुत पहले बन गया था और भीड़ से बहुत छुटकारा मिला था इस बाईपास से। और गाइज ये अब पता नहीं अब तो कैसा हो रहा होगा, पर पहले तो बहुत सही था। ये भी बहुत भागती है गाड़ी इस पे भी, वैसे ज़्यादा भगाने नहीं चाहिए, पर अच्छा खासा हाईवे है भगाने लायक। 80-100 तो चलती है आराम से। तो मतलब हरिद्वार से लेके मुजफ्फरनगर का रास्ता ज़्यादा 1 से सवा घंटे का मुश्किल से है, अगर कहीं पे रास्ते में कोई वैसे दिक्कत ना आए। यहाँ ख़त्म होता है पुरकाजी का बाईपास। मतलब यार हाईवे तो इतना बढ़िया हो गया अपने गांव जाने का, पर उसी हिसाब से रास्ते में पैसे भी बहुत लगते हैं। अब वो तो खैर हमारा बादराबाद वाला तो फ्री है, पर अभी आगे एक टोल और आने वाला है जो कि यूपी में आता है, और वहाँ भी मेरे ख्याल से 80 रुपये का या 50 रुपये का, मेरे याद नहीं कौन सा था, 80 और 50 का। तो अब इनमें से कोई एक तो वो 80 का और एक 50 का है। अब देख लेते हैं अगले वाला कितना का कटेगा, वो पता चल जाएगा कि पिछले वाला कितने का था। तो अब देखते हैं भाई कितने का पड़ता है वो टोल। बरला या छपार में पड़ता है गाइज वो टोल। गाइज थोड़ा सा ना विजिबिलिटी कम है, थोड़ा ऐसा लग रहा है धुंध टाइप हो रही है, वरना सामने मुझे तो दिखाई दे रहा है कि गुड टोल गेट आ चुका है। अभी बरला में पड़ता है, छपार में तो देखना पड़ेगा कहाँ पड़ता है, पर बरला छपार के बीच से में ही है। और देखते हैं यहाँ कितने पैसे कटेंगे फास्टैग में से। तो भाई आजकल हमारे इंडिया में भी बाहर के देशों की तरह बनने लगे टोल गेट, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे हट के, ताकि ज़्यादा सड़क उन्हें एक्वायर ना करनी पड़े, तो फटाफट निकल जाते हैं यहाँ से। नो कैश ओनली फास्टैग। थोड़ा दूर रहते हैं, पता चला हमारा स्कैन हो जाए उसकी गाड़ी निकल जाए। ये फर्जीवाड़ा तो ज़रूर चलता होगा यहाँ कि दूसरे पे दूसरे की गाड़ी निकल गई। चलो जी काट लो पैसे, थैंक यू। खैर मैं जब वीडियो पोस्ट करूँगा उस टाइम डाल दूँगा कि कितने पैसे यहाँ पे कटे। और अब चलते हैं आगे गाने को एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे टोल रोड एंड हो चुकी है, जिसका हमने पीछे भी बल्ला छपार में दिया था ना टोल, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही फिर दोबारा शुरू हो गया। ये देखो टोल रोड बिगिंस। और इसका जो टोल कटता है वो कटता है मेरठ में, और मेरे याद भी नहीं, पता नहीं मैं कब गया हूँगा उस साइड तो गाड़ी वगैरह से, कि पता चले कितने का टोल है। और लेफ्ट में हमारे आने वाला है गाइस बीकानो, और ये आ गया है बीकानो। और अब हमारे सामने जो आने वाला है वो है रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा, जो कि बहुत फेमस है। वो किस लिए
क्योंकि जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था ना गाइस, उस टाइम यहाँ पे बहुत ही कत्लेआम मचा था। बहुत लोग उत्तराखंड के यहाँ पे मरे थे और काफ़ी पुलिस वाले भी यहाँ क्या बोलें शहीद हुए थे। अब जो भी है, पर यहाँ पे बहुत ख़राब सीन हुआ था जब उत्तराखंड बना था ना। उत्तराखंड से जो लोग जा रहे थे ना दिल्ली, उन्हें मरवा दिया गया था। और अब हम एंटर कर चुके हैं मुजफ्फरनगर में। तो अभी सुबह का टाइम है गाइस, अभी बजे हैं 8:25 और तो इसीलिए हम अंदर को जा रहे हैं। वरना अगर हमें लगभग 9 या 10 बजे के बाद की बात होती तो अंदर को जाना बेवकूफ़ी होती, क्योंकि गाइस अंदर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो हम इसीलिए अभी टाइम कम हुआ है तो भीड़ कम होगी, इसीलिए अंदर को निकल रहे हैं। भाई अपना पेट्रोल भी तो बचाना, बहुत महंगा पेट्रोल हो रहा। और यहाँ से गाइस राइट में रास्ता जा रहा है सहारनपुर के लिए। तो अब हम एंटर कर चुके हैं मुजफ्फरनगर सिटी में। तो भाई दिखाते हैं थोड़ी बहुत आपको क्लिप, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। थोड़ा सा सड़क का हाल खस्ता ही है यहाँ पे। और ये गए नीचे, ये गए। जरूर कुछ करेगा। गाइस सुबह सुबह भी आज इतनी भीड़ मिल रही है यार, मुझे लग रहा गलती कर दी अंदर से आगे। इससे बढ़िया तो बाहर से जाते। तो गाइस ये राइट हैंड साइड पे आ गया है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर का, स्वामी कल्याण सेवा जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर। और ये सामने एक तिराहा है बड़ा सा। चलो कम से कम यहाँ तो गुंजाइश है कि यहाँ भीड़ नहीं है। और अब हम आ गए हैं थोड़ा सा अपने, मेरे कुछ दोस्त हैं आगे, तो उनके इलाके में आ गए हैं। और अब तो उनका घर यहाँ से दिखाई नहीं देता, पहले दिखाई दे जाता था। ये आ गया चंद्रा सिनेमा राइट हैंड साइड पे। भाई कौन सी लगी हुई है मूवी? बेल बॉटम एंड फास्ट एंड फ्यूरियस 9। अच्छा रिलीज़ हो गई है? ये कब होगी यार? मतलब टाइम ही नहीं है देखने का कि कब हो रही है रिलीज़, कब नहीं हो रही। गाइस वैसे मैं जा सकता था इधर राइट से, पर मैं जा रहा हूँ सीधे थोड़ा सा आगे से राइट लेंगे ताकि आप लोगों को दिखाई दे शिव चौक। मज़ा यहाँ आता है जब कावड़ लेके आते हैं ना शिवरात्रि वगैरह पे, तब गाइस इतना बढ़िया नज़ारा रहता है इस सड़क का, फर्स्ट क्लास वाला। बड़ी बड़ी झांकियाँ इस सड़क पे और भोले के भक्त, पूरी सड़क भर जाती है भोले के भक्तों से। तो यहाँ से हम लेंगे राइट। जय हो भोले शंकर। तो अब चलते हैं सीधे और निकलते हैं मुजफ्फरनगर से बाहर। और गाइस मुजफ्फरनगर की एक सबसे बड़ी खासियत यहाँ के जो केले हैं ना गाइस, देखो मतलब जो टेस्ट यहाँ के केलों में आता है वो कहीं के केलों में नहीं है। और एक ज़िला शामली में पड़ती है जगह कांधला, कांधले के और यहाँ मुजफ्फरनगर के केले पूरे यूपी में वर्ल्ड फेमस है। यूपी में वर्ल्ड फेमस। और गाइस ये है हनुमान मंदिर, हनुमान चौक बोलते हैं इसको। तो गाइस हमने केले ले लिए हैं और इसको रख देते हैं पीछे और चलते हैं अब अपने सिसोली और अपने गांव की तरफ। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो हम निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर से बाहर और यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं गाइस, थोड़ा सा आगे चलने के बाद। ये तो गाइस ये रास्ता जा रहा है इधर बुढ़ाना और सीधा जा रहा है शामली, जहाँ से निकल जाते हैं आगे हरियाणा में पानीपत की तरफ। तो हमें शामली जाने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी दूर जाके हमारा एक कट आ जाएगा लेफ्ट में, वहाँ से हम अपने गांव की तरफ निकल जाएंगे। और अपने महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिनके सुपुत्र हैं दोनों, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जी, उनके गांव चलेंगे। हमारे और उनके गांव में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला है गाइस। तो हमें गाइस पहले सिसोली ही जाना है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है, उसके बाद हम अपने गांव जाएंगे। गाइस तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स
इंडियन पोटाश लिमिटेड, ये हो सकता है कंपनी का नाम हो इसका। और ये पीछे है तितावी शुगर मिल। काफ़ी बड़ा मिल है गाइस ये। और ये जो अब आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये है अंदर पार्किंग, जिसमें मतलब जगह भी नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। जिसका ये मेन गेट देखो कैसे बांस से बंद कर रखा है। तो गाइस तितावी से 3 से 4 किलोमीटर आगे आने के बाद एक आता है लेफ्ट हैंड पे कट, जो कि है धोलरा गांव पड़ता है गाइस यहाँ पे। उसका कट है, मतलब उस जगह पे कट है, उस जगह पे एक चौराहा है, तो वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे कट पड़ता है, जो कि जाता है हमारे गांव और सिसोली की तरफ। मतलब यहाँ पे भी हाईवे बन रहा है ऊपर ही। ये देखो एक हैवी ड्राइवर साइकिल वाले को। तो ये आ गया गाइस प्राचीन सिद्धपीठ शिव मंदिर। चलो कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ चलते हैं। तो गाइस एक्साइटमेंट मतलब बढ़ती जा रही है। हम जा रहे हैं अपने गांव, रुका नहीं जाता बिल्कुल भी, मतलब अब रुका नहीं जा रहा, फटाफट चलते हैं। और हरियाली देखो गाइस कितनी है यहाँ पे। तो वैसे अभी टाइम हुआ है 9:22, तो अभी हमारा काम हो नहीं पाएगा, इसलिए हम पहले प्लान बदलते हुए जा रहे हैं अपने गाँव में, उसके बाद जाएंगे सिसोली। तो गाइज ये है हमारा गांव खेड़ी सुनियान। और ये गाइज ये तो है बाईपास जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम अंदर घुस जाएंगे अपने गांव में। तो हम जा नहीं रहे अभी सिसोली, अपना घर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे सिसोली। तो अब पहले चलते हैं अपने घर की तरफ। ये देखो ये कुत्ता भी, हट जा भैया। तो गाइज ये सामने जो वाइट कलर का घर आपको दिखाई दे रहा है, एक ये छोटा सा घर अपना, और एक इसी के साइड में जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, और ये ब्लू गेट, यही अपना घर है। तो अंदर एंटर करते हैं। गेट भी गाइज अपना अभी खोलना पड़ेगा जाके। तो गाइस हम पहुंच गए अपने गांव, और अब थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से सिसोली की तरफ, फिर आगे का आपको व्यू दिखाएंगे। तो अब चलते हैं हम अंदर। तो गाइस यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले दिखाई दिया हमें ये बुग्गी, जिसे बुग्गी बोलते हैं, जिस पे रखा था चारा। और दिखाई दिया एक ऑटो, जो कि यहाँ खड़ा है 2000 मेरे ख्याल से 8 से। और उसके बाद ये रहा चारा, और जो जिससे कटता है उसे बोलते हैं गंडासा। तो यहाँ पे हमारी गौ माता भी खड़ी थी। और हमारे घर में है बीचों बीच एक पेड़। और उसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर गाइस ये 3 बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, जहाँ पे हमारी दादा दादी रहते हैं, तब ताऊ ही रहते हैं। और ये गाइस एक साइड का तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो इधर भी गाइस थोड़े बहुत हमारी गायें हैं, 3 गायें हमारे पास यहाँ बंधी हुई है। और गाइस ये रहे थोड़े बहुत पेड़ पौधे, और हमारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए अंदर बातें कर रहे हैं। तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हुए चलते हैं ऊपर, भागो। तो गाइस ऊपर यहाँ पे इधर भी 2 कमरे हैं, जहाँ पे भैया भाभी वगैरह रहते हैं। और इधर आ गई एक किचन, और ये बाथरूम, और वो रहा सामने एक क्या बोलूँ उसको, बरामदा तो इसको बरामदा जो भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं फटाफट से सिसोली की तरफ। तो अब वहाँ जाएंगे हम बाइक से, क्योंकि वहाँ गाड़ी जाने का रास्ता बहुत कम है। तो गाइज़ हम आ चुके हैं सिसोली के रास्ते में, और मैंने बोला ताऊ जी को कि भाई ताऊ जी साथ में चलो। तो उन्होंने कहा भाई चलते हैं। तो हम आ गए हैं बाइक पे, फटाफट से जा रहे हैं हम सिसोली की तरफ। और ये सिसोली ही है जहाँ पे अब हम हैं। तो गाइज़ ये है सिसोली, जहाँ पे अब हम आ चुके हैं। और ये देखो ये मानस्ती भाई, मतलब कुछ तरीका ही नहीं है बाइक मोड़ने का, स्कूटी मोड़ने का। तो गाइज़ हमें वो जो रास्ता पीछे दिखाई दिया, हमें वहाँ से नहीं जाना, क्योंकि उधर है भीड़। और जिस रास्ते पे भाई घर है हमारे टिकैत जी का, तो हम तो वहीं जाना है। तो ये आ गया है सिसोली का बाईपास, और ये देखो इसमें जा रहा है गोबर ओहो काफ़ी स्मेल आ रही है। चलो भागो फटाफट से आगे। तो गाइज ये आ चुका है सामने, जो आगे आपको राइट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना बड़ी सी। तो गाइज ये है भारतीय किसान यूनियन का, मतलब ये टिकैत जी का कार्यालय, जहाँ पे सारी मीटिंग वगैरह होती हैं और वो भाषण वगैरह देते हैं। तो ये है गाइज उनका कार्यालय। और यहाँ पे अंदर कुछ मंदिर वगैरह भी बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। पता नहीं ये गुंबद बन रहा है या फिर मंदिर का ही कोई पार्ट बन रहा है। और गाइज अंदर यहाँ पे बनी हुई है हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की मूर्ति, और बहुत ही बड़े बड़े महानुभाव की, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए। और गाइज इससे थोड़ा सा आगे चलते ही उल्टे हाथ पे, मतलब लेफ्ट हैंड पे आ जाता है हमारे टिकैत जी का घर, जहाँ पे आपको अभी एक खाट पे बैठे हुए कुछ लोग दिखाई देंगे, 3-4 लोग। इन्हीं के बिल्कुल साइड में
जो बड़ा सा एक गेट दिखाई दे रहा है आपको गाइस, यही है हमारे टिकैत जी का घर। मुझे ताऊ जी ने बताया कुछ टाइम पहले कि भाई अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया था 2 पार्टियों के बीच में, तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक मैं वीडियो बनाऊंगा पता चला हम ही पिट जाए। तो खैर ऐसा होगा तो नहीं, पर अच्छा नहीं लगता, वो सोचेंगे भाई पता नहीं कौन है। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके आप लोगों के लिए वीडियो बना ली। और गाइस उनके घर से थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे इस कोने पर जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ताऊ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारे सिसोली के जो चेयरमैन हैं माननीय यशपाल बंजी जी, उनका घर, जहाँ पे बैठ के काफ़ी लोग चाय का लुफ्त उठा रहे हैं। और यहीं इसी कोने से जाता है सिसोली के बाहर को रास्ता, अगर किसी को बाहर जाना है तो ये रास्ता बाहर जा रहा है। और अब हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर ताकि आपको थोड़ा मार्केट का भी लुक दिखाई दे। और अब हम आ गए हैं गाइज इस चौक पे जिसे बोलते हैं होली चौक, जहाँ पे होली का दहन होता है। और राइट हैंड साइड पे गाइज ये दुकान देखो, कभी जब मैं आज से लगभग 15 साल पहले जब हम छोटे छोटे से थे तो गाइज ये थी एक 10 बाई 10 की दुकान, और अब ये कम से कम मुझे लग रहा है ये 25 बाई 25 की दुकान ना हो रही हो। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई गाइज इनके दुकान में। और अब चलते हैं गाइज, ये देख लीजिए आप मार्केट। और गाइज वीडियो लंबी होती इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखा दिया। और अब ये हम वहीं आ गए जहाँ से हम गए थे बाहर की तरफ, बाईपास की तरफ। तो गाइज अब चलते हैं फटाफट घर। तो गाइज ये था सिसोली महेंद्र सिंह टिकैत जी का गाँव और उनके सुपुत्रों का गाँव। तो गाइज ये थी एक छोटी सी क्लिप हमारे गांव की और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के गांव की, जिन्हें हम बाबा टिकैत भी बोलते हैं, और उनके सुपुत्रों की, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है, कभी धरने को लेकर और कभी किसी बातों को लेकर। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे ख्याल से 14 अगस्त को कोई लड़ाई वड़ाई होगी, उसमें भी चर्चा में है। चलो कोई बात नहीं, हो तो हमें उससे मतलब नहीं है, पर ये था उनका एक घर जो हमने एक छोटी सी क्लिप में वीडियो में आपको दिखाया। तो अब भाई निकलते हैं अभी यहाँ से अपने दोबारा हरिद्वार की तरफ, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत सारी वीडियोज़ का सिलसिला शुरू करेंगे। तो गाइस वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर नहीं किया अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अब मिलेंगे किसी नई अच्छी एक्साइटिंग और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें क्रेजी फाइंडर्स। बाय बाय, टेक केयर।